वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का नियंत्रण एवं समन्वय का हमारा साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और यहाँ से 100% गारंटी है कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन हमने सबमिट किया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एकदम पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लगभग 8 से 9 मिनट लगेंगे इसको पढ़ने में और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होता है? तो अंतःस्रावित ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है ग्वाइटर यानी घेंघा जो रोग होता है, घेंघा जो पनपता है वो किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? थायरोक्सिन का स्राव जो होता है वो थायराइड ग्रंथि से होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। मानव में डायलिसिस थैली मानव में डायलिसिस थैली है, कौन है? नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। भोजन का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है? भोजन का पचना जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो वह है उपचयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा प्रयोग किया जाता है? जैसे हम लोग देखना क्या होता है कि बहुत सारे सब्जी वाले या फल वाले क्या करते हैं कि एक इथाइलिन नामक एक इंजेक्शन टाइप का आता है, उसको क्या करते हैं फल वाले दे देते हैं, तो ऐसे उसका उपयोग करते हैं, ऐसे बढ़ जाता है वो फल या जो पकने वाला होता है उसी टाइप का। ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है, ज़्यादातर फल या सब्जी बेचने वाले लोग ऐसा करते हैं। तो क्या पूछा है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथाइलिन। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है ग्राही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावित और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती हैं? तो वो होती है अग्नाशय। जो अग्नाशय होता है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो एड्रिनल जो होती है वो अंतःस्रावी जो वृक्क है उसके ऊपर दोनों तरफ स्थित होती है। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। तो सी श्रवण ग्रंथि जो है वही है। ध्वनि सुनने के लिए क्या होती है? तो श्रवण ग्राही होती है। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती हैं? तो अधिवृक्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं तो ए और बी यानी बढ़ती जड़ के अग्रभाग से और फ्लोएम की संवहनी नलिकाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हैं। एक मिनट, सी नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, यही होगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ए और बी होगा, गलती से मिस्टेक हो गया। चलो उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बीज रहित फलों के बनने को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है अग्र प्रभाविकता। जो बीज रहित फल बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्र प्रवाहिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है, कौन सा पादप हार्मोन है? तो वो होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है वो पादप हार्मोन है। और सुनिए, आप लोग को ये जरूर याद रख लीजिएगा 4-5 पादप हार्मोन का नाम और 4-5 जो मनुष्य का हार्मोन होता है वो। ठीक है, उसके बाद देखिए
दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो सिनीटेक दरार, जिसको हमने सिनेप्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो उपरोक्त सभी, इसका होगा आंसर उपरोक्त सभी। उसके बाद है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो रासायनिक समन्वय भी पाया जाता है और तंत्रिका समन्वय भी पाया जाता है। तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो वो बनता है मेरुरज्जु में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को सबसे प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतःस्रावित ग्रंथियां कहाँ होती हैं? तो वो होती हैं नलिका विहीन होती हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग होता है? तो उसके कारण होता है औटुवनता, अल्पक्रियता और मिक्सिडीमा, ये सभी प्रकार की रोग होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर है अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो होता है इंसुलिन और ग्लूकोजन, ठीक है, ये दोनों है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पतियों का मुरझाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो वो है एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण। एस्कॉर्बिक अम्ल ऐसा होता है जो पतियों को मुरझाने का एक हार्मोन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रण की जाती है? तो पूर्ण भरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है जड़ का अधोगामी वृद्धि होती है। उसके बाद देखिए कि जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, क्या? गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्न्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर बी चबाना अनैच्छिक क्रिया है। उसके बाद है ऑटुक ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन से बचाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सोडियम। उसके बाद देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो वह है सी, ऑप्शन नंबर सी अनुमस्तिष्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन क्या होता है? तो देखिए प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि कराता है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अनुकुंचन गति किस पौधे की प्रमाणित की जाती है? तो वो है छुई मुई। जो अनुकुंचन गति होती है वो किस पौधे के लिए होती है? तो छुई मुई के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो वृक्क होती है किस तंत्र का भाग होता है? तो वो होता है उत्सर्जन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, ठीक है, तो घेंघा रोग होता है। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो मधुमेह, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है कि खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, तो क्या संकेत उसको प्राप्त होता है? जो खोपड़ी का अग्र भाग होता है जहाँ पर न्यूरॉन स्थित होता है, शरीर के जो विभिन्न भागों से हमको क्या क्या पता चलता है, मतलब एक संकेत इन्फॉर्मेशन देता है वो चीज़, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑटुक ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन से बचाने के लिए क्या ज़रूरी है? तो वो है आयोडीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए
लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं, तो वो है वृषण में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायक होते हैं, तो वो है वृद्धि में। तंत्रिका तंत्र का भाग क्या होता है, तो मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, ये सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन किसके होते हैं, तो वो है अंडाशय, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद है एजोस्ट्रॉन, उसके बाद है एस्ट्रेडियाल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों जो है क्या है, मादा जनन हार्मोन होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कुछ जानवर जो है जुगाली करते हैं, तो किस लिए करते हैं, तो भोजन के पाचन के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है कि रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा होता है, तो एड्रीनलिन के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे शरीर के विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, तो तंत्रिका और उसके रसायन के द्वारा जो है हमारे शरीर की जो विभिन्न जैविक कार्य होती हैं उसका नियंत्रण करते हैं ये लोग, ठीक है। तो 47 यहाँ तक क्वेश्चन था जो कि इस चैप्टर से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और सारे क्वेश्चन हमने दिया है, ठीक है। इसमें सबमिट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।